आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जहां पर मंच से बृजभूषण का बयान उन्होंने दिया और वो बयान वायरल हो गया। नेहा सिंह राठौर को बृजभूषण शरण सिंह विष बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल में दोनों हैं, यानी विष भी और अमृत भी, और इशारों में ही नेहा सिंह राठौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद बृजभूषण ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तो बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, मंच से बृजभूषण का बयान वायरल हो रहा है, यहां पर नेहा सिंह राठौर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने विष बता दिया। उन्हें कहा मोबाइल में दोनों हैं, विष भी और अमृत भी। नेहा मोबाइल में दोनों है, विष भी है और अमृत भी है। इसमें प्रेमानंद की कथा भी आती है, बड़ी अच्छी कथा इस समय चल रही है प्रेमानंद जी की। और इसमें नेहा राठौर एक जनी उन्होंने कविता हुई थी, एक लड़की पढ़ी है, कह रहे हैं इसमें सब है बेटा, अच्छाई भी बुराई भी, तो हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। मोबाइल में दोनों है, विष भी है। तो पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और मंच से बोलते बोलते बृजभूषण शरण सिंह भावुक भी दिखाई दी। मन में भाव था ये कहते हुए बृजभूषण शरण सिंह के, लेकिन मंच से उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल में दोनों हैं। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि विष भी है और अमृत भी है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज का जिक्र करते हुए कहा कि अमृत और नेहा सिंह राठौर का प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें विष भी है। और मंच से बयान देते देते बृजभूषण भावुक दिखाई दिए और उन्होंने भावुकता में बोलते बोलते उन्होंने नेहा सिंह राठौर, जो कि भोजपुरी और मैथिली गायिका हैं, अपने गायिका के अंदाज में, अपने गाने के अंदाज से एक कटाक्षपन भी होता है। और आपको बता दें कि जिस वक्त महिला पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी थी, उस वक्त नेहा सिंह राठौर ने लगातार बीजेपी की सरकार और बृजभूषण के ऊपर लगातार उन्होंने कविताएं करके कटाक्ष किया था, सटायर किया था उन्होंने कविता के जरिए। और उसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह, ये मंच से देख सकते हैं, भावुक दिखाई दिए बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने नेहा सिंह राठौर का जिक्र किया लेकिन तुलना विष से, और प्रेमानंद महाराज का जिक्र किया लेकिन तुलना अमृत से। तो ये बयान हमने आपको सुनवाया, जो कि पूर्व सांसद बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह मंच पर विराजमान, और फिर बोलते बोलते उन्होंने नेहा सिंह राठौर को विष बताया और गोंडा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए मंच पर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ गोंडा से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, बृजभूषण शरण सिंह का ये कार्यक्रम कहां हो रहा था और किस बात का जिक्र करते हुए बृजभूषण ने इस वाक्य का प्रयोग किया कि मोबाइल में विष भी है और अमृत भी है? जी, आपको बता दें, हर वर्ष की बात इस बार भी प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम नंदी नगर ग्राउंड में बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा किया जा रहा था जी, जो आज द्वितीय चरण था। इसी चरण में बच्चों को समझाते हुए मोबाइल के प्रयोग को लेकर छात्रों को समझाया उन्होंने कि एक में प्रेमानंद की कथा भी आती है, दूसरी तरफ नेहा राठौर जी का बयान भी आता है, गाना भी आता है। वो एक गायत्री है, कवित्री है। तो इसी को लेकर उन्होंने नेहा राठौर पर कटाक्ष किया और बच्चों को समझाया कि मैं 300 रुपए की दिहाड़ी करते और मैं जमीन से आसमान पहुंचा जी।
मैं गन्ने के ट्रैक्टर ट्राली से भाड़े से हम जमीन से उठे हैं, हम लोग किसान घर के बच्चे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मनोज जिस तरह से जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी थी और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, तो उस वक्त नेहा राठौर लगातार बीजेपी की सरकार और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगातार उन्होंने एक कटाक्ष के अंदाज में उन्होंने गीत बनाया और लगातार उनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था जिस वक्त उन्होंने महिला पहलवानों को ऊपर लेकर गीत गाया था। क्या वो समय भी याद करके बृजभूषण को कहीं ना कहीं वो आघात तो पहुंचा था, क्योंकि विष की तुलना वो नेहा सिंह राठौर से कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा से सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह और पहलवान संघ के कुश्ती अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कुश्ती अध्यक्ष। महिला पहलवान की शोषण को लेकर जिस तरह वो विवाद के घेरे में आए थे, उनका टिकट बीजेपी ने काट के उनके बेटे को कैसरगंज से टिकट दिया और उनका बेटा 1.5 लाख वोटों से जीता और उनका बेटा सदर से विधायक है। राजनीतिक पकड़ उनकी पूरी मंडल में अच्छी है और हर वर्ष मंडल में वो प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं और बच्चों को समझाते हैं और उनको पुरस्कार वितरण करते हैं। और कहीं ना कहीं नेहा राठौर ने जो पहलवानों के जाने को लेकर वो बहुत अच्छा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं तो मनोज, वो जिस तरह से बृजभूषण जिक्र करते हुए वो उस समय उस दौर को याद किया उन्होंने, उनकी मंच पे लगातार देखा जा रहा है कि उनके आंख में आंसू हैं, मन में भाव है, एक कष्ट भी है उनके मन में उन्हें, क्योंकि बृजभूषण लगातार ये कह रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि अचानक से ऐसे मन से भरे मन से ये कह देना कि आपको विष देखना है या अमृत देखना है। अमृत देखना है तो प्रेमानंद महाराज जी को सुनिए, उनकी कथाओं को सुनिए, लेकिन अगर आपको विष देखना है तो नेहा सिंह राठौर का, तो कहीं ना कहीं वो टीज भी सामने झलकता है उनके शब्दों से और आंसू उनकी आंख से। जी 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 बिल्कुल। आपको बता दें, कुश्ती संघ वाला जामवाला जब तक सांसद जी यही कह रहे थे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मैं बेटियों को, अपनी पहलवान बेटियों को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और यौन शोषण करने का कहीं ना कहीं दूर दूर से इसमें हुड्डा और उन लोगों का भूपेंद्र हुड्डा इन लोगों का हाथ है। मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। मैं अपनी बेटियों की तरह मानता हूँ, चाहे वो विनेश फॉरवर्ड हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, सब लोग हमारे यहाँ आते थे, रहते थे, खाते थे और मैं अब छोटे भाई की तरह पुनिया को मानता था, उनको बेटी की तरह मानता था। लेकिन क्या उनकी मानसिकता दिमाग में आ गई जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा दिया, और जो आरोप जिस दिन लगाया उस दिन मैं दिल्ली में था ही नहीं। जी सांसद जी का ही कहना है। नहीं तो मनोज देखिए, अब उस वक्त को तो काफी समय हो गया है और इन दिनों, पिछले दिनों से देखें तो नेहा सिंह राठौर ने फिर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई गीत भी नहीं गाया, लेकिन अचानक से इस तरह का अगर हो रहा है और आंख में आंसू भी आ जा रहा है, आमतौर पर बृजभूषण शरण सिंह को रोते हुए, इतना भावुक होते हुए किसी ने नहीं देखा, इसीलिए वीडियो भी वायरल हो रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि भाई विष का जिक्र करते ही नेहा सिंह राठौर, कहीं ना कहीं नेहा के गीतों ने, उनके कविताओं ने बृजभूषण शरण सिंह को उतना आघात पहुंचाया है, इसीलिए वो विष का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर हो ना हो कटाक्ष जरूर करती है, लेकिन है तो एक महिला ही, और महिला को इस तरह से कहना, विष की तुलना कर देना एक महिला से, ये तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। जी आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर एक गायिका है और वो भोजपुरी की सभी नेताओं पे कटाक्ष करती है। कोई बृजभूषण सिंह पे उन्होंने ऐसा कटाक्ष नहीं किया, वो सभी नेताओं पे कटाक्ष कर देती, चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो। तो वो कवित्री हैं, वो अपना गाना गाती हैं और गायिका हैं, तो इससे कुछ बहुत विशेष कोई सांसद जी के मन में क्या है भाई, अब आभास तो है ही है, किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना भी गलत है ना। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गोंडा में एक प्रोग्राम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह जब यौन शोषण का जिक्र आया तो उनके मन में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू, और इसके बाद फिर उन्होंने विष की तुलना उन्होंने की नेहा सिंह राठौर से।